छूट दीजिए सखी कि पाकिस्तान का कैप्शन लगा करके और फिर किसी का विरोध करो, थोड़ा सा इसको बचाना पड़ेगा। कैप्शन लगाओ पाकिस्तान का, पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर विरोध लिखो मोदी का, करो विरोध। हम कहाँ कहते विरोध न करो, पर कम से कम उतना कैप्शन तो ना लगाओ। ये तो रोकना पड़ेगा। ऐसे कैसे शो है, हर आदमी को छूट है। देखिए कुछ सामाजिक दायरे भी हैं और ये देश सामाजिक तौर पर हम बंधे हुए लोग, हम यूरोप कंट्री में रहने वाले लोग नहीं। हम परिवार चलाते हैं, समाज चलाते हैं, समाज के भीतर रहते हैं, समाज के मूल्यों की, उनकी परंपराओं की रक्षा हम ही करते हैं। कौन करता है? हम ही करते हैं। और आपको बता दूं, ये केवल हिंदुस्तान है रमाकांत जी, नोट कर लेना। माता पिता का या अपने बुजुर्ग का पैर छूने की संस्कृति कहीं है तो यही है, दूसरी जगह नहीं है। मैं भी यूरोप घूम करके आया, या तो हाथ छुएंगे या तो गाल छुएंगे या तो कुछ करेंगे, पर पैर नहीं छुएंगे। इस संस्कृति को कम मानते हो? इसीलिए मैंने एक बार कहा था कि वो संस्कृति को जिंदा रखना, क्योंकि आजकल ये आपका मोबाइल बहुत आ गया बोला, अब सब फेसबुक पर मुनाफा कर रहे हैं। कितना भी फेसबुक आ जाए, जो फेस टू फेस का महत्व वो फेसबुक का महत्व नहीं हो सकता, इतना याद रखना। सर आप एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि वहाँ विधानसभा में विधायक हैं, उनके ट्रेनिंग की बात होती है, तमाम तरह के डिस्कशन। साथ ही साथ बहुत जरूरी होता है कि ग्रॉस रूट की चीजें भी वो समझें और संवैधानिक चीजें समझें। उसको लेकर क्या प्लान होंगे? पूरा प्लान बना लिया है, पर एक बात समझ लो, तब भी ट्रेनिंग चलती थी। ट्रेनिंग में हम टेक्निकल लोगों को बुलाते हैं, संविधान विशेषज्ञों को बुलाते हैं, जाता है जो संविधान का बजट कैसे पेश करना, वो उन अधिकारियों को बुलाते हैं जो समझाते विधायक को कैसे प्रस्तुत करना, तारांकित प्रश्न कैसे आना, ये वो सिखाते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, कोई विधायक जब 10,000 लोगों को संबोधित करता हो तो हीरो मानता है अपने। एक हीरो को जाकर के किसी मास्टर के सामने बैठा दो तो उसका ईगो हर्ट होता है, वो कैसे सीख लेगा भैया। इसीलिए मैंने व्यवस्था करी है, मैंने कहा है कि उसकी शायद नहीं सुनेगा, पर हमारा 8 बार के विधायक गोपाल भार्गव उनकी सुनेगा, 7 बार के विधायक विजय साय उनकी सुनेगा। तो ट्रेनिंग कौन कर दे ये बताओ मैं ना। 40-40 साल से विधानसभा में है, 30-30 साल से है, 35-35 साल से है, 20 साल से है। इनको ये मानेगा कि 4 बार वाला है, पर अब जो ट्रेनिंग देने वाले हैं उनका कैसे मान ले भैया। 10,000 को भाषण देके आता है, उसको लगता है कि अच्छा बने, हम पूरे जनता को सिखा करके वोट के लिए आते हैं, ये हमको सिखाने चले आए, तो वो थोड़ा सा दिक्कत आती है। उसको भी कर रहे हैं, वो भी हो। दूसरा ये है कि हम सबको डाल देते हैं, जो नए विधायक आए वो ट्रेनिंग करें, उनको कर दिया। मैं उसका उल्टा कर रहा हूँ। मैं ये विधायकों से पूछ रहा हूँ कि भाई कौन कौन प्रशिक्षण चाहता है, वो सूची में। और जितने लोग चाहते हो, 10 लोग चाहते होंगे 10 की व्यवस्था करूंगा, 15 लोग चाहते होंगे 15 की करूंगा। तो कम से कम एक बार उनके इच्छा का हो जाए कि कौन लोग आना चाहते हैं। हमने कह दिया कि सब लोग जाओ तो पता चला कि सब में कोई नहीं आया, तो कम से कम एक बार हो जाए तो फिर उनको करूंगा। और करना चाहिए, सीखना चाहिए। थैंक यू। एक खबर ये भी आई सर कि पत्रकारों को वहाँ के, अभी आप भोपाल के अपने पत्रकार मित्रों से पूछ लीजिए कि मैंने क्या क्या किया। वही एक खबर आई थी कि आपने पत्रकारों को भी प्रशिक्षण देने का एक काम शुरू किया, एक नवाचार शुरू किया है विधानसभा के कार्यप्रणाली। उन्हीं को पत्रकारों को, सीनियर जर्नलिस्ट को ये कहा कि आप लोग बना लीजिए, इंतजाम हम करेंगे। जो नए जर्नलिस्ट हैं उनको ट्रेनिंग दो, क्योंकि कई बार कोई किसी खबर को जितना मिर्ची मसाला नहीं लगाना चाहिए, शायद ज्यादा मिर्ची डाल देते और समाज में वो थोड़ा सा विद्वेष का फैलता है। इसलिए उनकी भी ट्रेनिंग दो कि मिर्ची कितना डालना, माने ठीक से रसोईया बन सके, वो मसाला कितना डालना, धनिया कितना डालना, जीरा कितना डालना, ये सिखाने की आवश्यकता। और सबको सीखने, हमको भी सीखने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने कहा है रमाकांत जी, हमारे मार्गदर्शक, हमारे पूर्व जो हमारे वो थे स्पीकर सीता सरन शर्मा जी, अब हमारे MP प्रजापति होंगे, इन 3 सालों में हमारे मार्गदर्शक रहे। हमको जरूरत पड़ेगी सीखें, क्यों नहीं सीखेंगे उनसे? कोई आवश्यकता होगी। ऐसा कैसे मान लूं कि हम ही जाता है, कोई सामने वाला नहीं है। कई विषयों पर छोटी छोटी बातें लोग निकाल के करते हैं और वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो सीखना तो 24 घंटे चाहिए, जब तक जीवन है तब तक सीखते रहना चाहिए। कभी अपने को पूर्णता की ओर, पूर्णता होने का मतलब क्या होता है? शरीर की पूर्णता। हम पूर्ण हो गए तो अभी संसार में रहने की जरूरत क्या है? अभी हमको सीखना, इसीलिए संसार में है।
तो ये मान के चलना चाहिए जी। हाँ राजेंद्र जी पूछ नहीं रहे हैं, पूछो भाई, सवाल मत पूछो, कोई बात करो।